दोस्तों, ना सिर्फ कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसे वहां के लोग हॉन्टेड करते हैं, बल्कि सरकार भी उसके ऊपर हॉन्टेड का एक मोहर लगा देती है। और ऐसी जगह पे जब कोई व्यक्ति गलती से या जानबूझ करके जाता है तो वहां से उसका बच के आना नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है न्यूयॉर्क के पास के एक गांव की, जिसे न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी हॉन्टेड जगह कही जाती है। यह है वहां का कब्रिस्तान, जिसका नाम है ब्लैकवुड सिमेट्री। आप चाहे तो इसे सर्च भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे सबसे बड़ी हॉन्टेड प्लेस के रूप में दर्ज करा गया है। यहाँ बहुत सारे लोग सच जानने के लिए पहुंचते तो हैं, लेकिन उनमें से शायद ही कोई वापस आया हो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं इस जगह की, लेकिन आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूं। ये 3 दोस्त जो कि नई नई जगह जाना पसंद करते थे, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। ऐसी बहुत सारी जगह थी जहां ये लोग घूम करके आ चुके थे, लेकिन जब इन्हें ब्लैकवुड सेमेट्री के इस कब्रिस्तान के बारे में पता चला तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वहां जाया जाए और इसका जो सच है वो लोगों के सामने रख दिया जाए। हालांकि इनका कोई ऐसा मकसद नहीं रहता था कि चीज़ें लोगों के सामने बताएं कि ये चीज़ सही है कि गलत है, लेकिन इन्होंने ऐसे ही सोचा कि चलो यहाँ भी चलते हैं और यहाँ भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन दोस्तों, लूकस कहता है कि यार ऐसी जगह जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, जिसे हॉन्टेड गवर्नमेंट ने भी कह दिया है ऐसी जगह जाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ईथन और डेनियल बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, अपन तो चलेंगे भाई, चल करके देखते हैं। एक्चुअल में ईथन का ये आइडिया था जो वहां जाना चाहता था। डेनियल और लूकस जो थे वो ठीक ठाक लड़के थे, लेकिन ईथन जो था वो बहुत एक्साइटेड रहता था, हमेशा हर चीज़ में आगे आगे जाना, हर चीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करना, चीज़ें मैं सबसे पहले बताऊंगा। तीनों में वो कंपटीशन कर लेता था, देखो ये सबसे पहले मैंने पता कर लिया, देखो सबसे पहले मैंने ये देख लिया। हालांकि डैनियल और लूकस का कभी ऐसा नहीं रहता था, वो लोग नॉर्मली चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे और मस्ती करते थे। लेकिन ईथन का एक मन में रहता था, होता है आपके ग्रुप में भी कोई ना कोई ऐसा होगा, चाहे यहाँ से वहाँ दौड़ लगा करके जाने वाली बात क्यों ना हो, उसके मन में रहता मैं ही सबसे पहले पहुंचूं, ये काम मैं ही सबसे पहले कर दिखाऊं। ऐसे ही ईथन का भी था कि वो सारी चीज़ें सबसे पहले कर करके दिखाना चाहता था। अब होता क्या है कि तीनों डिसाइड कर लेते कि चलो चलते हैं उस जगह पे। जब ये लोग उस जगह पे पहुंचते हैं और उस कब्रिस्तान के बाहर आसपास में घूमते हैं, तो वहाँ के पास के गाँव के लोग, जिनकी भी नज़र वहाँ के आसपास वहाँ के पास के गांव के लोगों की नज़र जब इन पे पड़ती है तो वो बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप अंदर जाने का प्लान कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी वापस बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ था। और उस लोहे के गेट में ऐसा होता है ना, गोल वाला ऐसा गेट होता है और खुलता वो ऐसे ही है, लेकिन गोल गेट बना होता है, वैसा ही ये गेट लगा हुआ था और इसे एक मोटी जंजीर के साथ लॉक कर दिया गया था। वहाँ एक चौकीदार भी था जो कि अक्सर रात को वहाँ रहता था, लेकिन ये समय था दिन का, इसलिए अभी वहाँ चौकीदार नहीं था। तो ये लोग उस गांव वाले से कहते हैं कि ऐसा क्या है अंदर, तो वो बताता है कि ये सबसे हॉन्टेड प्लेस है, जिसमें जो भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता है और जो चला गया वो कभी वापस बाहर नहीं आता। तो लूकस फुसफुसा करके इन दोनों के कान में कहता है कि भाई मेरे हिसाब से तो शायद इस जगह जाना ही बेकार है, चलो एक काम करते कहीं और देखेंगे। लेकिन ईथन, मैंने कहा ना कि बहुत एक्साइटेड रहता है, ईथन बोलता नहीं 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 भाई, अंदर तो चलेंगे, देखते हैं क्या है अंदर। बस वो गांव वाला इन्हें समझा करके चला जाता है। उन्हें लगता है कि बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, आराम से समझ गए होंगे, लेकिन ईथन के मन में तो था कि अंदर जाएंगे। डैनियल बोलता है कि भाई यहाँ चौकीदार भी रहता है, अगर वो चौकीदार आ गया तो वो अपने को अंदर नहीं जाने देगा। ईथन बोलता है भाई देर किस बात की, एक काम करते हैं, अभी दिन है, दिन में यहाँ कोई नहीं है, अपन अंदर चलते हैं और अंदर चल के आराम से अपने कैमरे में ये सारी चीजें रिकॉर्ड, बाद में जब वापस बाहर आ जाएंगे ना तो सबको दिखाएंगे। लूकस अभी भी डरा हुआ था, उसने बोला भाई ये काम करते ना, चल यार कुछ और देख लेंगे, ये जरूरी है इस जगह पे जाना, यहाँ अगर हम में से किसी को भी कुछ हो गया तो क्या मतलब है ऐसी जगह का, इसे हॉन्टेड करार दे दिया गया है भाई, मैं तो नहीं जाना चाहूँगा। ईथन बोलता है चल यार, इसका हर बार का रोने का है, ये जहाँ भी जाता है ये सबसे पहले डरता, अगर ऐसी कोई सी जगह भी इसे सुनाई दे जाए तो डरे मत, चल अंदर, मैं तो हूँ तेरे साथ में। अब ये क्या करते हैं कि वहाँ लॉक लगा रहता है, लेकिन वही जाली में से थोड़ी सी जगह रहती है, जो बैरिगेट्स की जालियाँ लगी रहती है ऐसी लोहे की, उसमें थोड़ी सी जगह रहती है, तो ये उस जाली के माध्यम से अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर के ये वहाँ एक्सप्लोर करने लगते हैं। लेकिन दिन का समय था, इन्हें कुछ भी ऐसी अजीब चीज़ वहाँ नज़र नहीं आई। काफ़ी सारी कब्रें वहाँ बनी हुई थी, कुछ छोटी कब्रें थी, कुछ बड़ी थी, जिन पे बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई थी, किसी किसी के थॉट्स लिखे हुए थे, ऐसी सारी चीज़ें। दिन में ऐसी जगह है ना, भूतिया नहीं लगती, दिन में नॉर्मली लगती, क्योंकि इसका जो उजाला होता है वो चीज़ों को डरावना नहीं बनाता। लेकिन एक बार रात होने के बाद ये काली शक्तियाँ जो हैं ये सब बाहर आ जाती हैं, जैसा कि आप सब भी जानते होंगे। अब ये लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं और ऐसे ही
धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है। ये घूमते घूमते इतनी अंदर चले जाते हैं ताकि गार्ड जब गेट के बाहर आए तो वो इन लोगों को देख ना पाए। अब अंदर जब ये घूम रहे होते हैं और अब ठीक 6:30-7 बजे का समय हो गया है जब अंधेरा शुरू हो गया है। ये अंधेरा जो धीरे धीरे काला होता जा रहा है। यहाँ की शैतानी ताकत अब जगने वाली है। इन लोगों के जगने का ये समय हो चुका है। अब इन्हें यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी हैं, जैसे कोई कुछ फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई पीछे से आवाज लगा रहा हो। और एक बार तो इनके साथ सबसे अजीब घटना हुई। किसी ने पीछे से बहुत तेज चिल्लाया, डैनियल कैसे हो डैनियल। एकदम से डैनियल ने पीछे मुड़ करके देखा, ईथन ने भी देखा और लूकस ने भी देखा। जब इन तीनों ने पीछे मुड़ करके देखा वहां कोई नहीं था। डैनियल बोला, भाई किसने मुझे आवाज लगाई? यहां कौन है जो मुझे जानता है? शायद कोई और तो यहां पे नहीं है। तभी ईथन बोलता है, अरे यार भाई मुझे लग रहा है ये है ना यहाँ के गांव वालों का कुछ मिला जुला है। ये लोग यहाँ कुछ गड़बड़ करते होंगे इसलिए किसी को आने नहीं देते, ऐसे ही करके कुछ डराते होंगे। चल मेरे कैमरे में मैं सारी चीज़ें शूट कर रहा हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। अब ये हंसी मजाक में बहुत सारी कब्र के पास जा रहे हैं, वहाँ कुछ कुछ चीज़ें बोल रहे हैं। ये बोल रहा है, देखो गाइस यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, अभी तक हमें ऐसा कुछ भी डरावना नहीं दिखा है। तभी पीछे से ईथन को आवाज़ आती है, दिखेगा बेटा दिखेगा, जस्ट वेट। ईथन एकदम से पीछे मुड़ करके देखता, उसे कोई भी नजर नहीं आता। अब थोड़ा सा डर ईथन के अंदर भी हो चुका है, लेकिन कहते हैं ना जब आपके अंदर ऐसा हो कि आप सब लोगों से आगे दिखना चाहते हैं तो आप ऐसी वैसी चीजों को इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि मैं डर चुका हूं। ऐसे ही ईथन के साथ वहां पे हो रहा था। ईथन इन दोनों से बहुत ज्यादा आगे निकल गया और आगे जाते जाते एक बहुत बड़ी कब्र थी जिसके आसपास बाउंड्री बना रखी थी और वहां आगे लॉक लगा हुआ था। तो ईथन बोलता है, इसके अंदर चल करके देखते हैं, जरूर इसके अंदर कुछ तो है ऐसा जो इसे कवर करके रखा है। तभी डैनियल बोलता है, यार मुझे अब तो डर भी लगने लगा है, चल चलते हैं। तो लूकस बोलता है, हाँ भाई मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन ईथन इन दोनों से बोलता है, अच्छा एक काम करो तुम दोनों रुको, मैं अंदर जाकर के देखता हूँ। ये उस कब्र के पास जाता है जहाँ एक छोटा सा गेट लगा हुआ है और एक सीढ़ी का रास्ता है जो कि नीचे उतरता है। वहां बगल में देखता है तो एक छोटी सी जगह इसे खुली हुई दिखती है। ये उस सीढ़ी के रास्ते से अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद लगभग 10-1 मिनट हो जाते हैं, ये अभी तक वापस बाहर नहीं आया। अब ये दोनों घबरा रहे हैं, लूकस और डैनियल, कि यार ईथन गया अभी तक आया नहीं। तो ये वहीं से आवाज देते हैं, ईथन ईथन कैसा है भाई, ठीक तो है ना? तभी ईथन वापस सीढ़ियों पे चढ़ करके आता है, बोलता है भाई कुछ नहीं है अंदर, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये दोनों बोलते हैं, नहीं नहीं भाई हमें नहीं देखना, तू तो बाहर आ जा, अपन चलते हैं। लेकिन ईथन मानता नहीं है। ईथन बोलता है, अरे आओ तो यार, तुम लोग कितना डरते हो, तुम अंदर आओ। देखो मैं कह रहा था ना, ये गांव वाले कुछ ना कुछ अपने से छुपा रहे हैं, इसलिए इस जगह के हॉन्टेड करार दे दिया है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब ये दोनों उसी रास्ते से अंदर होते हुए जाते हैं और अंदर जाने के बाद ये वहां पहुंचते हैं तो इन्हें वहां रोशनी नजर आती है, जैसे यहाँ लोगों ने बल्ब लगा रखे हो और कुछ काम चल रहा हो। ये लोग ये चीज देख करके हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी अंदर जो एक कब्र बनी है उसमें से धुआं निकलता हुआ इन्हें नजर आता है। डैनियल और लूकस तो वहीं डर जाते हैं, लेकिन ईथन उस कब्र के पास जाकर के देखने की हिम्मत करता है। डैनियल और लूकस कहते हैं, भाई कहाँ जा रहा है, रुक रुक। उसे पकड़ते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके कंधे को पकड़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं। ईथन बोलता है, अबे डरपोको रुको, देखो यहाँ कुछ ना कुछ तो है। और ईथन इन लोगों की बात मानता नहीं है और ये सीधे उस कब्र के पास पहुंच जाता है। तभी उस कब्र में से 2 हाथ बाहर आते हैं और ईथन के पैरों को पकड़ लेते हैं। और ईथन के पैरों को जैसे ही पकड़ते हैं, ईथन पूरी तरीके से डर चुका है और ईथन वहीं गिर जाता है। अब ईथन इन दोनों का नाम लेकर के बोलता है, भाई बचाओ बचाओ बचाओ। ये दोनों तुरंत वहां दौड़ते हैं और उसके हाथ को पकड़ के उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसे खींचने में असमर्थ होते हैं। तभी उस कब्र से 2 हाथ और बाहर निकल के आते हैं। एक लूकस की तरफ बढ़ता है और एक डैनियल की तरफ बढ़ता है। लूकस और डैनियल उस हाथ को देख करके ईथन को वहीं छोड़ करके वापस भाग करके आते हैं। और जब ये उस सीढ़ी के पास पहुंचते हैं जहां से ये नीचे उतरे थे, ये पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ईथन उस कब्र में लगभग आधा जा चुका है। और ये दोनों अपनी जान बचा करके उस कब्रिस्तान से जब बाहर भाग करके आते हैं, वहां बैठा चौकीदार इन दोनों को देख करके डर जाता है। उसे लगता है कि ये 2 कोई आत्माएं हैं जो बाहर आ गई हैं।
तभी ये दोनों उस चौकीदार से कहते हैं कि आज दिन में हम यहाँ आए थे, हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने आए थे। हमारा दोस्त ईथन जिसके पास कैमरा था वो अंदर कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था। लेकिन तभी ये लोग बताते हैं कि अंदर एक कब्र बनी है जिसे आसपास से कवर करके रखा गया है। हम तीनों उसके अंदर गए थे। हमारा जो दोस्त है ईथन, किसी के हाथ वहां से निकले और उसने हमारे दोस्त को अंदर खींच लिया। तभी वो चौकीदार बोलता है कि इसके अंदर जाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, और तो और तुम उस कब्र तक पहुंच गए। शायद तुम यहां से एक बार वापस भी आ सकते थे, लेकिन वहां पहुंच करके तुम्हारे दोस्त ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पर शायद उसी की वजह से तुम दोनों यहां जिंदा खड़े हो। अगर वो अपनी कुर्बानी नहीं देता तो शायद तुम दोनों भी वापस बाहर नहीं आ पाते। ये सुन करके दोनों बहुत डर जाते हैं और इन्हें समझ में नहीं आता कि अब हम घर वालों को क्या बताएंगे। ये सारी चीजें इनके दिमाग में चल रही होती है। तभी ये लोग बोलते हैं अंदर चलिए ना भैया, उसको हम बचाते हैं। चौकीदार बोलता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब जो भी होगा कल सुबह ही होगा, कल सुबह ही वहीं जाकर के देख सकते हैं। तभी वो चौकीदार पास वाली चौकी में खबर कर देता है। सुबह पादरी और कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। अंदर जाकर के सब दूर ढूंढते हैं, लेकिन ईथन की लाश कहीं नहीं मिलती। उसकी बॉडी का नामो निशान वहां नहीं था। जिस कब्र की ये बात कर रहे थे, उस कब्र को भी जब खोल करके देखा तो उसके अंदर जो कॉफिन था, उसके अंदर सिर्फ उस व्यक्ति की लाश थी। हालांकि पादरी बोल रहा था ऐसा करना इस आत्मा की बेइज्जती करना होगा, इसे ना खोले तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन पुलिस वालों ने इन दोनों बच्चों की बात सुनते हुए उसे खोलना ही सही समझा। पर ईथन वहां नहीं मिला। ईथन के घर वालों का और सब लोगों का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन अब डैनियल और लूकस के सपने में ईथन बराबर आता है। इन दोनों को बुलाता है कि दोस्तों, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूं, आओ मेरे पास और आकर के अपन एक नई दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। यहां ज्यादा मजा है, यहां ज्यादा थ्रिल है। और ये सपने दोनों को एक साथ आते हैं और एक जैसे आते हैं। इसलिए ही कहते हैं दोस्तों, अगर कोई जगह हॉन्टेड है जिसे रजिस्टर हॉन्टेड के रूप में स्थापित कर दिया गया हो, वो जगह तो भूल करके भी जाना बेवकूफ़ी है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन से कम नहीं है। अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस कहानी को मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, जो मैंने आप तक पहुंचाई है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए वो हॉरर स्टोरी पे बने रहिएगा। चाहे तो आप मेरे नीचे और ऊपर जाकर के वो सारी कहानियां देख सकते हैं। तब तक के लिए डरते रहिए, क्योंकि डरना ज़रूरी है।